नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक शर्मा अपने इस YouTube चैनल पीपीसी लर्निंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। एथिक्स की हमने जो सीरीज स्टार्ट की है उसमें आज हम पढ़ेंगे मोरल डिलेमास। आपने इसके बारे जरूर सुना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल छोटी सी वीडियो है, वीडियो को प्लीज आप सभी पूरा देखिए। इस वीडियो में हम बहुत सी ऐसी चीजें पढ़ेंगे, एग्जाम्पल्स के माध्यम से पढ़ेंगे जिनको आप आसानी से समझ सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अगर आपको इसकी डेफिनेशन लिखनी है तो डेफिनेशन क्या होगी? A situation in which a difficult choice has to be made between two courses of action। बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम मोरल डिलेमास को समझें तो वो क्या होता है? नैतिक दुविधा कि आपके पास दो ऑप्शन उपलब्ध हैं या दो से ज्यादा ऑप्शन उपलब्ध हैं और आपको उनमें से कोई एक चुनना है। आपके लिए कोई एक चुनना बहुत मुश्किल का कार्य है। आपके पास दोनों के दोनों ऑप्शन अगर ऐसे हैं, जैसे कि आप एग्जाम्पल समझिए कि आप अपने दोस्त के साथ कहीं बाहर घूमने गए हुए थे और आप इसको एग्जाम्पल को इस तरह से समझिए कि आपके दोस्त ने कहीं पे ड्रिंक कर ली, ठीक है, और आप और आपका दोस्त कहीं घूमने गए हुए थे और आपके दोस्त की किसी के साथ बाहर किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बहस हो गई, ठीक है, और वो बहस बहुत ज्यादा बढ़ गई कि उनके बीच में मार पिटाई भी हो गई। तो बाद में वहां पे सिर्फ एक व्यक्ति तो आपका दोस्त था, एक आप थे, और एक कोई दूसरा व्यक्ति था जिसके साथ बहस हुई या फिर मार पिटाई हुई, ठीक है। तो अब देखिए, अगले दिन क्या होता है? अगले दिन आपके पास जब आपसे पूछा जाता है कि किसकी गलती थी, आप हालांकि जानते हैं कि सारी की सारी गलती आपके दोस्त की थी, लेकिन अब आप यहां पे फंस गए। अब अगर आप हैं ईमानदार व्यक्ति, होनेस्ट हैं आपको पता है कि आपके दोस्त की गलती है, दूसरे व्यक्ति की कोई गलती नहीं है, आपके दोस्त ने ही लड़ाई झगड़ा शुरू किया था। लेकिन अब आप यहाँ पे किस तरह से फंस गए कि अगर आप सच बोलें तो आपकी दोस्ती टूटे। आपका दोस्त कहता है कि भाई मेरा साथ दियो। अब अगर आप सच बोलें तो आपकी दोस्ती टूटे, ठीक है, लेकिन अगर आप झूठ बोलें तो आपकी जो होनेस्ट आप होनेस्ट हो, आपकी एक वैल्यू होनेस्ट है, तो आप उसके विपरीत काम करोगे और आप एक निर्दोष व्यक्ति को फंसवा दोगे। तो यहाँ पे आपके पास एक मोरल डिलेमा है, नैतिक दुविधा है कि आपके पास दो ऑप्शन है, लेकिन आप किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ठीक है। तो ये होता है मोरल डिलेमा। अब यहाँ पे कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, मोरल, इमोरल, नॉन मोरल। इनमें बहुत सा कंफ्यूजन होता है, आज के बाद नहीं रहेगा। बिल्कुल सिंपल भाषा में, मोरल क्या होता है? पॉजिटिव वैल्यूज। इमोरल क्या होता है? नेगेटिव वैल्यूज। सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है इमोरल और नॉन मोरल के बीच। नॉन मोरल को तो बिल्कुल सिंपल भाषा में समझिए कि ऐसे व्यक्ति के एक्शन जिसकी नैतिकता विकसित ही नहीं हुई। नॉट केयरिंग अबाउट व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग, कि कोई ऐसा व्यक्ति जिसको पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? अब जैसे बचपन है, ठीक है, बचपन में आपको पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। मतलब आप एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं चिल्ड्रन। अब जो चिल्ड्रन होता है उसको पता ही नहीं होता कि क्या सही है क्या गलत है। या फिर कोई व्यक्ति जो मानसिक बीमारी है, जिसको मेंटली प्रॉब्लम है, उसको भी पता ही नहीं होता कि क्या मोरल है क्या इमोरल है, ठीक है। कुछ इसी तरह का टॉपिक हमने पहले भी समझा था, हम उसको भी यहाँ पे रिवाइज करेंगे। बिल्कुल सिंपल सा टॉपिक है। अब देखिए, कुछ चीजें ऐसे भी होती हैं जहां मोरल और इमोरल का कंसेप्ट ही नहीं होता, जैसे सांस लेना, पानी पीना, ठीक है। तो ये कुछ ऐसी बातें होती हैं, सभी के सभी व्यक्ति एक ही तरह से सांस लेते हैं, इसमें कोई मोरल नहीं है, कोई इमोरल नहीं है। अब देखिए, हमने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें हमने क्या पढ़ा था? सोशल, फिर आता है अनसोशल। चार टर्म्स थे इसी तरह के। फिर है एंटी सोशल और फिर है असोशल। तो अब हम इन चारों को अगर समझे तो ये क्या है? देखिए, सोशल तो कोई ऐसा व्यक्ति है जो सभी के साथ आसानी से घुल मिल जाता है। जैसे सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे इंडिया में क्या है कि जब आप कहीं बाहर जा रहे होते हैं ट्रेन में, तो आपको कुछ कोई ना कोई ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अपने आप से आपके साथ बात करना शुरू कर देते हैं। आपको बताते चलते हैं कि अब इतनी दूर ये स्टेशन रह गया, इतनी दूर ये स्टेशन रह गया, ट्रेन इतनी स्पीड पे चल रही है, थोड़ी देर में वहां तक पहुंच जाएगी, 1 घंटा और लगेगा। वो सोशल होते हैं। फिर होते हैं अनसोशल, जिनको सिर्फ अपनी अपनी कंपनी पसंद होती है, वो बाहर किसी के साथ ज्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते। इसका भी एक सिंपल सा एग्जांपल आप सफर में देखते होंगे कि मान लीजिए 10
पर्सन बैठे हैं किसी ट्रेन में, मतलब आसपास की जो सीटें हैं उन पे 10 पर्सन बैठे हैं, उनमें से 9 पर्सन अगर लगे हुए हैं आपस में एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई ऐसा व्यक्ति भी होता है जो उनकी बातों में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखता, वो अपने ईयरफोन लगाता है और आराम से सो जाता है या फिर म्यूजिक वगैरह सुन लेता है, ठीक है, तो वो हो गए अनसोशल। या फिर आपने अपने रिलेटिव्स में भी कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति देखा होगा कि एक जगह सारे के सारे रिलेटिव्स या फैमिली इकट्ठा बैठी है, लेकिन जो पर्सन अनसोशल है, जिसको सिर्फ अपनी स्वयं की कंपनी पसंद है, वो आपसे ज्यादा घुलता मिलता नहीं, अपना अलग अलग रहता है, ठीक है। फिर है एंटी सोशल, जो समाज के लिए खतरा है, जो गलत लोग हैं, जो समाज के लिए खतरा है, ये बात आप एंटी सोशल से याद रख सकते हैं। फिर है असोशल, किस तरह से है असोशल, जैसे नॉन मोरल या फिर जिसको हम यहाँ पे अमोरल भी बोल सकते हैं। इसमें क्या होता है, ये भी बिल्कुल सिंपल है कि जिसको पता ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, कि अब जैसे एक बच्चा पैदा होता है उसको नहीं पता होता कि उसके लिए क्या सही है, क्या समाज की नजर में गलत है, क्या चीजें सही होती हैं क्या गलत होती हैं, तो वो होता है जी अपना क्या होता है असोशल। तो ये चार हो गए, सोशल, अनसोशल, एंटी सोशल और असोशल। और ठीक इसी तरह से मोरल, इमोरल और नॉन मोरल। तो आपको अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में।